हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक शर्ट की कि एक शर्ट कैसे परफेक्ट बनाए। तो सबसे पहले हमारे पास उसका पूरा माप होना चाहिए, पूरा मेजरमेंट, जैसा कि हमारे पास है। तो आज हम विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। इसका स्केच बनाकर और पूरा ड्राइंग बनाकर हम बात करेंगे कि एक शर्ट की छाती के अनुसार कितनी उसकी लूजिंग कम से कम होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी वो चाहता है उतनी ही होगी, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, फिटिंग भी उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कितना हम कंधा रखें, कितनी लूजिंग रखें, किस तरह हम उस शर्ट की कटाई करें। तो माप है हमारे पास, जिसकी लंबाई है 29 इंच, छाती है 29.5 इंच, ये चेस्ट, छाती है 39.5 इंच, और कमर, यहाँ से कमर 36 इंच, और पेट है उसका 40 इंच, और तीरा 16.5 है, बाजू है उसका 25 इंच, गला 16, और हिप ये नीचे से 39 इंच। तो माप हमारे पास है। तो सबसे पहले हम, जैसे ये हमने स्केच बनाया है, इसकी ड्राइंग बनाई है, यह इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ जब हम कपड़े की कटाई करेंगे तो हमने मार्जिन पहले ही उसका छोड़ देना है, क्योंकि अगर हमने 29 इंच लंबाई या 29 इंच ही कटाई की तो वह दबाव देकर वो 1.5 इंच कम हो जाएगी। तो कम से कम ऊपर और नीचे का दबाव एलांस उसमें जोड़कर 1.5 इंच इसमें प्लस, यानी 30.5 इंच उसकी कटिंग हमने करनी है। तो यह हो गया। तो फिर हम बात करते हैं इसका, यह तीरा। तीरा हमारा ये होता है, ये तीरा है हमारे दोनों कंधों के बीच। हमारी जो एक मेन हड्डी होती है, हम उसको अगर पहचान सकें तो हड्डियों के दोनों हड्डियों तक हमारा तीरा होता है। तो मुख्य चीज इसमें है कि हम तीरे को डाउन कितना करें। जब हम स्केवर से निशान लगाते हैं, जैसे ये निशान है तीरे का, हम स्केवर से तो ऐसा निशान लगेगा, लेकिन हम उसको डाउन कितना करें। तो डाउन कम से कम 2.25 इंच शर्ट का करना चाहिए। यहाँ से ये है इसकी डाउन, ये, क्योंकि हमारा कंधे थोड़े झुके हुए होते हैं, यह भी अलग अलग होते हैं, किसी के ज़्यादा झुके होते हैं, किसी के कम झुके होते हैं। अगर हम देख सके माप लेते वक्त तो हमें यह नोट कर लेना चाहिए कि इसके कंधे कम झुके हुए हैं तो हम उसका 2.25 से कम 2 भी कर सकते हैं। अगर और कम झुके हुए तो 2.25 भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोगों का जो झुकाव रहता है वो 2.25 इंच होता है। तो 2.25 इंच पर हमने यह इसकी ढलान करनी है। तो जब हम शर्ट का कंधा की कटिंग करेंगे तो वह कम से कम छाती का 1/4 होता है, यानी अगर इसकी छाती 39.5 है तो यह लगभग 10 इंच हमारा चौथा हिस्सा बनेगा। तो यह है हमारा कंधा, इस तरह। तो कंधे को हमने इस तरह अंदर से लेकर इस तरह गोलाई करनी है, इस तरह। यह 10 इंच पर रहना चाहिए, 10 इंच से कम हमारा रहना चाहिए। तो यह जो छाती है कि जब हम शर्ट बन गई बिल्कुल तैयार, अगर हम इसको इसी तरह रखें जैसे अब इस पर ड्राइंग में है, तो हम अगर इसको इंची टेप से मापें तो यह कम से कम 4 इंच लूज होनी चाहिए, यानी 39.5 इंच है तो यह 43.5 इंच यहाँ से तैयार होनी चाहिए बिल्कुल। इसको हम कम से कम कितना रख सकते हैं, कोई कितना भी टाइट शर्ट पहनता हो तो कम से कम हम 2.5 इंच रख सकते हैं, उससे कम नहीं, फिर यह दिक्कत देगा। हाँ, लूजिंग का कोई अंदाज़ा नहीं। लूजिंग हम इसको 8 इंच भी लूज रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पुराने बुजुर्ग बहुत ज़्यादा खुला कपड़ा पहनते थे
तो वो 10-10 इंच 12-12 इंच लूज भी पहन लेते थे, वो अलग बात है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो इसका जो नॉर्मल है, हम इसको 4 इंच लूज रखें तो यह पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होगी और फिटिंग भी इसकी रहेगी। यह इसकी छाती है, यहाँ से लेके ये इधर तक छाती है, और फिर इससे कम से कम 5 इंच नीचे तक हमारी यह, इसको हम कमर बोल देते हैं। तो इसकी हमारे पास माप के पास जो हमारी कमर है वो 36 इंच है। तो 36 इंच भी जब हम रखेंगे तो जहाँ से भी हम कम से कम 4 इंच लूज या 3.5 इंच लूज हम रख सकते हैं। तो 36 इंच है हमारी कमर, तो हम इसमें कम से कम 3.5 इंच प्लस करेंगे, यानी 40 से कम कमर रह गई हमारी, तो यह अच्छी फिटिंग आएगी। फिर यह है हमारा पेट, नाभि के ऊपर हमारा पेट होता है। तो यहाँ से हम कम लूज रख सकते हैं। जिसका पेट छाती से ज़्यादा है या बराबर है तो उसकी हम 3 इंच लूजिंग भी रख सकते हैं। तो पेट है इसका यहाँ से 40 इंच, तो इसमें हम 3 इंच प्लस कर सकते हैं, तो इसकी परफेक्ट फिटिंग रहेगी। तो यहाँ से हम रखेंगे 43 इंच और इसका आधा यानी 21.5 इंच। यहाँ से हम अगर इसको इसी तरह इंची टेप से मापें तो यह 21.5 इंच अगर रहे तैयार तो यह बहुत अच्छी फिटिंग रहेगी। शर्ट ये वी कट है इसका, इस तरह की कटिंग हम नीचे करते हैं। तो इसकी हिप है 39 इंच, तो इसमें भी हम 3 या 3.5 इंच प्लस करेंगे। तो इतनी तैयार हमारी शर्ट रहनी चाहिए। तो इस तरह अगर हम शर्ट की फिटिंग रखेंगे तो यह बहुत ही सही आएगी। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ सकें, जो समझना चाहते हैं कि एक शर्ट की लूजिंग कितनी रहनी चाहिए कि शिकायत ना आए। तो हम इस तरह इसकी शर्ट की लूजिंग रख सकते हैं। तो इसमें हम, ये हमारी सिलाई है, जहाँ हम एलांस भी रख सकते हैं। इसमें दबाव रखें हम कम से कम 1-1.25 इंच दबाव रखें। कल को अगर ज़रूरत हमें पड़ती है तो हम इसको और लूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यह रहेगा अंदर भी। तो एक मेन शर्ट में एक चीज़ होती है पॉकेट अलग अलग तरीके से लगाई जा सकती है। जिस तरह इस शर्ट की पॉकेट हम उस तरह लगाएंगे जैसे पैंट की बैक जेब होती है, लेकिन आमतौर पर शर्ट की जेब जो लगती है वो इस तरह की जेब लगती है। यह भी उसकी छाती के अनुसार, शर्ट का साइज़ क्या है उसके अनुसार यह जेब होती है। तो इस तरह की जेब शर्ट पर मोस्टली लगती है। तो इसको हम और शेप भी दे सकते हैं, वह उसकी डिमांड के अनुसार है। तो इस तरह हमने देखा अब कि इस तरह हम शर्ट की निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अब है यह कॉलर भी एक बहुत फैंसी चीज़ होती है। शर्ट के अलग अलग तरीके से कॉलर लगाया जा सकता है। बैन कॉलर लग सकता है, जो कॉलर होता है टाई वाला कॉलर वो भी लग सकता है। वो उसकी डिमांड के अनुसार हम इस पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हमने यह इस पर बात की कि शर्ट की हम कितनी लूजिंग रख सकते हैं। इसकी मेन फिटिंग पर ही शर्ट डिपेंड करती है, उसकी लुक उसकी लूजिंग पर ही डिपेंड करती है। तो ओके।